नमस्कार। कर्मचारियों को अगर 53% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है तो उनकी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, कितना वेतन उनको मिलेगा। आज इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा कि अगर कर्मचारियों के डीए में 3% की वृद्धि की जाती है, यानी कि उनको 53% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है, तो सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की गई है, जिससे अब केंद्रीय कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता है 53% की दर से दिया जा रहा है। वहीं पर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी कर्मचारियों को जो डीए है वह केंद्र के समान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब चर्चा है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता देने पर विचार कर रही है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारियों को नए साल में 53% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, यानी कि 3% डीए में वृद्धि की जाएगी। तो अगर कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता 53% होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, इसी कैलकुलेशन के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महंगाई भत्ता आखिर है क्या। तो साथियों, जो डीए है, महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भत्ता है। ये भत्ता उनकी मूल वेतन और पेंशन के अतिरिक्त कर्मचारियों को दिया जाता है। डीए का मुख्य उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारियों की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना होता है। जब जब कीमतें बढ़ती हैं तो डीए में वृद्धि की जाती है, ताकि कर्मचारियों की जो वास्तविक आय है उसमें कमी ना हो। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI के आधार पर की जाती है। AICPI एक ऐसा सूचकांक है जो देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। जब जब AICPI में वृद्धि होती है तो सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है, ताकि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की जो समस्या है वह ना हो। मूल्य वृद्धि से सुरक्षा डीए कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाता है। जीवन स्तर को बनाए रखने में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। कर्मचारियों की क्रय शक्ति को भी ये बढ़ाता है। साथ ही साथ ये कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करता है। अब बात कर लेते हैं, कर्मचारियों को अगर 53% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है तो उनकी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताऊंगा कि मूल वेतन और 53% वृद्धि पर जो डीए है वह कितना होगा और कुल सैलरी कितनी आएगी। इसमें अलग अलग सैलरी के हिसाब से अलग अलग जो डीए की कैलकुलेशन है वह की गई है। अगर किसी कर्मचारी को 20,000 रुपये मूल वेतन है तो उसका जो महंगाई भत्ता है 53% के हिसाब से 10,600 होगा और कुल सैलरी 30,600 हो जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 30,000 है तो जो 53% की दर से महंगाई भत्ता बनेगा 15,900 रुपये होगा। कुल सैलरी इसमें 45,900 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से 40,000 रुपये सैलरी अगर किसी कर्मचारी की है तो महंगाई भत्ता 53% की दर से 21,200 रुपये होगा। कुल सैलरी 61,200 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर किसी कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो उसका जो डीए है 26,500 होगा। सैलरी कुल मिलाकर 76,500 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से 60, 70, 80, 90,000 तक की सैलरी का इसमें बताया गया है, कैलकुलेशन पूरी बताई गई है। तो साथियों, अगर किसी कर्मचारी की जो मूल वेतन है 40,000 रुपये है तो इसको आप 0.53 से गुणांक करके जो डीए है वह निकाल सकते हैं। जैसे 40,000 रुपये की सैलरी जो बेसिक सैलरी है उसमें 0.53 से गुणा करने पर 21,200 जो डीए है वह बनता है। इसके बाद कुल सैलरी प्लस डीए को इसमें योग करेंगे तो 61,200 रुपये जो कर्मचारी की सैलरी है वह बनती है। इसी प्रकार से जितनी भी आपकी सैलरी है, अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो उसको 0.53 से गुणा करेंगे तो आपका जो डीए है उसका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद फिर बेसिक सैलरी और डीए को जोड़कर आप अपनी जो मूल पूरी सैलरी है उसको आप देख सकते हैं कितनी आपकी सैलरी बन रही है। इसी प्रकार से 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 जितनी भी आपकी सैलरी है उसको 0.53 से गुणा करके आप डीए को निकाल सकते हैं। इसके बाद जो बेसिक सैलरी है और डीए है उसको जोड़ देंगे तो आपकी टोटल सैलरी निकल कर आ जाएगी कि कितनी सैलरी आपको मिल रही है।
तो साथियों 53% डीए को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। कैलकुलेशन आपको मैंने बताई है कि किस प्रकार से आप अपनी सैलरी का डीए का जो परसेंटेज वह निकाल सकते हैं 53% के हिसाब से मूल वेतन से, और जो पूरी सैलरी है आपको कितनी मिलेगी उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।